Students, myself Aryan Kumar. Today I will study about the first chapter of chemistry, and the name of this chapter is chemical reactions and equations. First of all, we study about what is chemical reactions. What is chemical reactions? Chemical reactions are the process in which new substances are formed with new properties. इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनेगा एक नए प्रॉपर्टी के साथ। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक रिएक्शंस को देखते हैं। मैग्नीशियम के V1 को एयर के प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे। तो एयर के प्रेजेंस में बर्न करने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। कहीं भी केमिस्ट्री में एयर के प्रेजेंस में बोला जाए तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि ऑक्सीजन से उस सब्सटेंस का रिएक्शन कराना है। तो मैग्नीशियम का कंबसन कराना है एयर के प्रेजेंस में, इसका मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद एक वाइट पाउडर बनेगा, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहेंगे, क्योंकि इसमें जो नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है इसका प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। और इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ये मैग्नीशियम का जो स्टेट होता है ये स्टेट सॉलिड स्टेट होता है और इसका कलर जो है सिल्वरी वाइट होता है। मैग्नीशियम का कलर सिल्वरी वाइट और स्टेट सॉलिड होगा। आफ्टर कंबसन इसका स्टेट जो है वो पाउडर टाइप का बन जाता है। तो इसमें जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से डिफरेंट होता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। अब इस केमिकल रिएक्शन में दो टर्म आएगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे और जो नया सब्सटेंस बना उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। तो ओवरऑल इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकला कि कंबसन ऑफ मैग्नीशियम इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इस मैग्नीशियम के रिबन का कंबसन कराने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से उसको रब किया जाता है, साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। ये इसीलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि अगर मैग्नीशियम के रिबन को हम डायरेक्ट अगर कंबसन कराएंगे तो उसमें इम्प्यूरिटी के रूप में रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जो फॉर्म करता है एयर से स्लो रिएक्शन करने के बाद। इसीलिए इस मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर का इम्प्यूरिटी रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कंबसन एक एग्जाम्पल हुआ केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का और भी डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, कंबसन का और भी एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ में। और इसको हम लोग जो है जैसे कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन होना, ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। वुड का बर्निंग ये भी एग्जाम्पल है कंबसन का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम लोग का रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारा एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे माइंड में एराइज होगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कैसे पता चलेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको पता कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना होगा।
तो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे और उस कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या केमिकल रिएक्शन स्टॉप है क्या है उसके बारे में। तो हम लोग को जो है केमिकल रिएक्शन के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है, और वो टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, और उसके हेल्प से हम लोग ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए जो है केमिकल रिएक्शन में जो भी ऑब्जर्वेबल चेंज आ रहा है उस ऑब्जर्वेबल चेंज को उस केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन में जो भी चेंज हो रहा है, कुछ भी, जैसे उसका कलर का चेंज होना या उसमें कुछ गैस बन के निकलना, यानी जो भी ऑब्जर्वेबल चेंज है उस ऑब्जर्वेबल चेंज को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन का टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक हमें क्लास 10th में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक evolution of gas, second characteristic formation of precipitate, third one change in color, fourth one change in temperature, and fifth one change in state। There are total 5 chemical characteristic, and by the characteristic help we know that केमिकल रिएक्शंस अकर्स और नॉट। तो ये 5 केमिकल ये कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में जो है हम लोग कुछ रिएक्शंस ऐसा देखेंगे जिसमें गैस का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क एक लैब का डिवाइस है जिसमें हम लोग इस सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स को डालेंगे। जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब हुआ कि जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डालेंगे। तो अब इस दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जो है हम वहाँ पे देखेंगे क्या कि बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उस कोनिकल फ्लास्क में। और बबल्स का फॉर्मेशन होना इट मीन्स वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें जिंक का ग्रेनुअल्स डाले तो इसमें से जो गैस का फॉर्मेशन हुआ वो निकलने वाला गैस हाइड्रोजन होगा। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। किसी भी एसिड में जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो उससे निकलने वाला गैस हाइड्रोजन होगा। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस कोनिकल फ्लास्क से निकलने वाला गैस हाइड्रोजन ही होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है ये कोनिकल फ्लास्क का फिगर है, इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें छोटा छोटा जिंक का ग्रेनुअल्स है। ग्रेनुअल्स का मतलब छोटा छोटा पीसेज होता है। तो जिंक ग्रेनुअल्स इसमें डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये गैस
का फॉर्मेशन होगा और ये गैस निकलेगा इस कोनिकल फ्लास्क से बाहर। तो इसमें हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बर्निंग कैंडल को इसके माउथ के पास लेके जाएंगे। बर्निंग कैंडल को लेके यहाँ पे आएंगे तो अगर बर्निंग कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ, इसका मतलब इससे निकलने वाला गैस जो है वो हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, हाउ टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आएंगे। अगर पॉप साउंड के साथ वो बर्न हुआ, इट मीन्स कि इससे निकलने वाला गैस जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट था कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि सल्फ्यूरिक एसिड इस जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से निकलने वाले गैस से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिसिपिटेट का मीनिंग समझते हैं। तो किसी भी रिएक्शंस में, जब किसी भी रिएक्शंस में कुछ भी सॉलिड प्रोडक्ट यानी कि सॉलिड सब्सटेंस जो है वो कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब किसी में भी रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बॉटम में जो सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा और बॉटम में जो जमा होगा उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन से सॉलिड निकलने वाले सॉलिड प्रोडक्ट को प्रिसिपिटेट कहा जाता है। यानी कि इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हेल्प से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। और इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में हम लोग लेड नाइट्रेट को ऐड करेंगे। लेड नाइट्रेट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे येलो प्रिसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उसमें स्मॉल अमाउंट में लेड नाइट्रेट मिलाएंगे। ये जो पोटेशियम आयोडाइड होगा कलरलेस होगा, इसमें कोई भी कलर नहीं होगा, वाटर जैसा देखने में लगेगा। बट इसमें जैसे ही लेड नाइट्रेट डालेंगे तो इसमें जो है, ये तो वाटर जैसा था तो बॉटम में कुछ भी जमा नहीं था, लेकिन जैसे ही लेड नाइट्रेट डालेंगे तो इसके बॉटम में एक सॉलिड प्रोडक्ट दिखेगा और उसका कलर जो है येलो कलर होगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है रिएक्शन से पहले बॉटम में कुछ भी जमा नहीं था, लेकिन जब जैसे ही लेड नाइट्रेट डाले तो इसमें जो है सॉलिड प्रोडक्ट जमा होने लगा। तो इससे ये समझ में आ गया कि रिएक्शन हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है, पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट को डालने से सॉलिड येलो कलर का प्रिसिपिटेट जमा होता है और ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शंस हो रहा है। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक था फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब थर्ड है चेंज इन कलर। अब ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। इसमें जो है कलर का चेंज होगा और कलर में चेंज आके हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हम ऊपर जो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो एग्जाम्पल भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस था, वाटर जैसा सब्सटेंस था ये, लेकिन जैसे ही लेड नाइट्रेट डाले तो इसका कलर येलो होने लगा। तो यहाँ पे पहले कलरलेस था, फिर इसमें येलो कलर आया, इट मीन्स कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन जो है वो कलर में चेंज आके भी पता चलता है। तो इसमें जो है एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं
पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट जो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर जो है पर्पल कलर होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है और इसमें हम लोग जो है साइट्रिक एसिड डालते हैं, साइट्रिक एसिड डालेंगे तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा और इसका कलर वो वाटर जैसा हो जाएगा, इट मीन्स कलरलेस हो जाएगा। यानी पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो कलरलेस था, वाटर जैसा था और उसमें साइट्रिक एसिड डाले। और ये साइट्रिक एसिड का सोर्स हम लोग जानते हैं, साइट्रिक एसिड जो है लेमन में पाया जाता है। तो हम लोग जो है लेमन से इस साइट्रिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं और उसको पोटेशियम परमैंगनेट में डालेंगे तो इसका कलर यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। तो पर्पल से कलरलेस होना, कलर का चेंज हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इस दोनों के बीच में रिएक्शंस हो रहा है। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था जिसमें ये पता चला कि कलर में चेंज होके जो है ये रिएक्शन हो रहा है, ये इंडिकेट होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे और वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो बहुत सारा रिएक्शन ऐसा है जिसमें टेम्परेचर में चेंज आके भी वो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता चलेगा। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो है बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये लाइम का, चूना का, ये हम लोग के डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। हम लोग जो है वाटर में लाइम को डालते हैं। लाइम को डालने के बाद जिस भी कंटेनर में वाटर था और उसमें अगर हम लोग लाइम को डालते हैं तो वहाँ पे उस कंटेनर को देखते हैं, कंटेनर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे पहले वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे था, नॉर्मल हीट था उसका, लेकिन जैसे ही लाइम डाले, लाइम डालने के साथ ही वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हुआ। तो टेम्परेचर का चेंज होना यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि लाइम और वाटर आपस में रिएक्शन कर लिया और रिएक्शन करके ये स्लैक्ड लाइन का फॉर्मेशन करेगा, स्लैक्ड लाइन का। तो यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक था चेंजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, एक टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, सेकेंड वन टेम्परेचर फॉल भी हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। रिएक्शंस के टाइप में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर टेम्परेचर फॉल किया, इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे हीट उसमें रिएक्शन में लगा है, तो इसका मतलब हो गया उस रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक कहेंगे। टेम्परेचर का राइज होना, फॉल होना, उसके आधार पे हम लोग रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक था चेंजिंग टेम्परेचर का। और इसमें बहुत सारा रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे कंबसन ऑफ कोल, वुड, ये सारा जो है उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे कोल है, कोल का नॉर्मल टेम्परेचर है, बर्न होने के बाद उसमें से हीट का इवॉल्व होता है। तो हीट का इवॉल्व होना यानी कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर गया, तो वो वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ये इंडिकेट करेगा। तो चेंजिंग टेम्परेचर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हेल्प से हमें रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता चलेगा। उसके बाद अब लास्ट है, यहाँ पे बुक पढ़ेंगे तो दो चीज़ डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगा, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक का। तो इसके बारे में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में वहाँ पे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का सिंपल सा मतलब ये समझना है, रिएक्शन हो के अगर हीट इवॉल्व हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। स्टेट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस किसमें है। अब यहाँ पे इसके स्टेट में चेंज होने का मतलब क्या होगा, तो स्टेट में जैसे हम कोई सब्सटेंस लिए, वो सॉलिड था और रिएक्शन के बाद वो लिक्विड हो गया। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल,
बर्निंग ऑफ कैंडल में जो है, कैंडल में वैक्स होता है मेनली, वैक्स जो है वो सॉलिड होता है, कैंडल हम लोग देखे हैं वो सॉलिड होता है। अब इस वैक्स का जब कंबसन होता है तो कंबसन के बाद वो जो है, कंबसन का मतलब ही बताए हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके वैक्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो है वैक्स सॉलिड था, आफ्टर कंबसन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का फॉर्मेशन हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसियस सब्सटेंस है, वाटर वेपर भी गैसियस सब्सटेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैक्स जो सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से ये यहाँ पे चेंज हो गया गैस में। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेट में चेंज होके ये पता चलता है कि रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हम लोग वैक्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन यहाँ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आके हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं बेरियम, यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड का और लेड नाइट्रेट का। तो वहाँ पे देखे थे कि प्रिसिपिटेट भी फॉर्म किया और कलर में चेंज भी आया। तो वहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ, कलर में चेंज होना और वहाँ पे चेंज इन स्टेट भी हुआ। वहाँ पे दोनों जो रिएक्टेंट लिए थे वो लिक्विड स्टेट में था और उसके बाद वो सॉलिड स्टेट में फॉर्म कर गया। तो एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आके हम लोग को पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा टोटल 5 केमिकल कैरेक्टरिस्टिक था, जिसके हेल्प से हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक में भी चेंज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने का बात ये है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक में सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? तो सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। कलर में चेंज होना यानी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसमें जो भी केमिस्ट हैं वो लैब में अगर इसको परफॉर्म कर रहे हैं रिएक्शन को, तो कलर में चेंज आके ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। सेफ्टी पर्पस से देखा जाए तो सबसे बेस्ट इसमें कलर में चेंज वाला है, क्योंकि फर्स्ट जो हम लोग पढ़े हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें अगर मान लिया जाए कोई भी नॉर्मल सा रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें ऐसा गैस बन गया जो ह्यूमन के लिए वो डेंजरस हो सकता है, मे बी फॉस्जीन बन गया, तो हाईली पॉइजनस गैस है, उसको इनटेक करते ही जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो डेड हो सकता है। तो इसीलिए इस पांचों कैरेक्टरिस्टिक में सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर को माना जाता है। फिर सेकेंड प्रिसिपिटेट वाला में, तो प्रिसिपिटेट में जो है वो भी सही है, बट अगर प्रिसिपिटेट सारे रिएक्शन में फॉर्म कर नहीं सकता, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में कलर चेंज होता है। फोर्थ हमने चेंज इन टेम्परेचर बताया। टेम्परेचर में चेंज, तो अगर मान लिया जाए कि बहुत ज़्यादा कंटेनर हॉट हो गया और उसको अगर हम लोग यूं ही टच कर देंगे तो फिर उसमें हम लोग को बर्न हो सकता है हैंड का। तो इसीलिए टेम्परेचर का चेंज होना भी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और चेंज इन स्टेट, तो ये थोड़ा बहुत सही है, बट कलर इतना ये ज़्यादा सही नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे तीनों कैरेक्टरिस्टिक में चेंज इन कलर सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक था। तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक में कलर में जो चेंज आ रहा है ये सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है। दैट्स ऑल, एंड आज का वीडियो यहीं तक। फिर हम लोग कल के क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन होता क्या है,
केमिकल इक्वे और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है क्या, केमिकल इक्वेशन का टाइप क्या होता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैलेंसिंग आएगा। तो इसी टॉपिक में हम लोग जो है बैलेंसिंग के बारे में सीखेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।